आप सबको canva के बारे में तो पता ही होगा और ये भी शायद पता हो कि यहाँ पर आप अच्छे अच्छे डिजाइन्स बना सकते हो, चाहे वो आपके चैनल के लिए थंबनेल्स हो या फिर कह सकते हैं कि लोगो हो। यहीं पे आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रीमियम टेम्पलेट्स भी मिलती है जिसको आप यूज करके आपके डिजाइन को अच्छा बना पाओगे। और आप बोलोगे कि हमें कैसे प्रीमियम टेम्पलेट मिलेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है। क्योंकि आप आई बटन में एक देख पा रहे होगे, एक लिंक आ रहा है, मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाला हुआ है कि कैसे आप canva का प्रो फ्री में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करके ये वाली वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखने से आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, मैं आज इट्स फैक्ट की थंबनेल को आज रिक्रिएट करने वाला हूँ। पहले डेस्कटॉप या फिर मोबाइल ओपन कर ले, उसके बाद उसमें canva को ओपन कीजिए। इस तरह वहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया होगा, एक देख सकते हैं लिखा गया है थंबनेल, वहाँ पर क्लिक करें। आपका ओपन हो जाएगा ऐसा एक पेज जहाँ पर आपको मिलेगा एक ब्लैंक पेज। यहाँ पर आप बैकग्राउंड का कलर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर पहले से ही उनकी थंबनेल का छोटा सा पिक ले लेंगे जहाँ से हम कलर और कुछ भी फॉन्ट कॉपी कर सकते हैं। वहाँ पर लेफ्ट साइड से कलर चूज करके उस पिन को हम ले आएंगे उस स्काई कलर के ऊपर, उससे बैकग्राउंड का कलर भी उसके जैसा हो जाएगा। फिर हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे R, जिससे एक रेक्टेंगल भी क्रिएट हो जाएगा जो हम टॉप पे लेंगे, यूज करेंगे। उसका विड्थ इतना ही रखेंगे, ठीक है, ताकि वो टेक्स्ट फिट हो जाए इसमें। उसके बाद आप इंटरनेट से या कहीं से भी पेंसिल का एक PNG ला सकते हो और उसको ड्रैग करके अपनी जगह पर रख सकते हो। उसके बाद हम एलिमेंट सेक्शन से राउंड वाला शेप लेंगे, उसको भी ड्रैग करके अपनी जगह पर फिट कर देंगे। उसके बाद पेंसिल की एक कॉपी बनाकर उसे उसके अंदर फिट कर लेंगे और जितना बड़ा हमें चाहिए इतने हिसाब से उसे फिट कर लेंगे वहाँ पे। और अब अगर वो थोड़ा फेडेड लगे तो आप एडजस्ट में जाके वहाँ पर शार्पनेस और क्लैरिटी भी बढ़ा सकते हैं। और एलिमेंट से हम एक सर्कल चूज कर लेते हैं और उसका कलर ब्लैक से व्हाइट कर लेते हैं और ड्रैग करके उसे बिल्कुल ऊपर ला सकते हैं। और वहाँ से एक ट्रायंगल शेप भी ले लेंगे, उसका भी कलर चेंज करके व्हाइट कर लेते हैं और उसे रोटेट करके बिल्कुल सटीक बैठा देंगे। और टेक्स्ट के लिए हम आड़े हेडिंग पर क्लिक करेंगे, वहाँ जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं, पर हमें यह लिखना है तो हम उसे टाइप कर लेंगे और उसका फॉन्ट चेंज करके गागालेन पर सेट कर देंगे। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसको भी ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे और बिल्कुल वहाँ फिट कर देंगे। आप ऐसा पोजीशन बिल्कुल मिडिल भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके आप जो भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे लाइंस और पेंसिल का कलर को चेंज करके रेड करने वाले हैं, बिल्कुल वो ओरिजिनल थंबनेल के जैसे। ये और भी अच्छा लगेगा, उसके लिए हम यहाँ पर ड्राइंग के ऑप्शन पर जाके पेंसिल की नीब से ड्राइंग कर लेंगे, जिससे पेंसिल से ड्रॉ होता है, ताकि थोड़ा ओरिजिनल लगे, और उसको पिछले वाले लेयर में शिफ्ट कर देंगे। और लीजिए आपका थंबनेल बन के तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। आप इस डिजाइन को उस शेयर वाले बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।